साथ हैं बीएसपी के कद्दावर लीडर बिहार के शंकर महतो जी, जो यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं हमारे बगल में चीता जल रही है, जिसको रेप करके जो है वो स्तन को भी काट दिया गया है और मर्डर कर दिया गया है। और इस बीच जो है वो बीएसपी के कद्दावर लीडर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पर, इस प्रकार के घटना को अंजाम दिया जा रहा है? बहन कुमारी मायावती जी खुद अपने संज्ञान में लिया इस मामले को। आदरणीय हमारी नेता बहन जी को इस घटना से मैंने अवगत कराया। कल ही जब हमें जानकारी मिली, हम पटना थे, मेरा बहुत सारा शेड्यूल था। सारे शेड्यूल को छोड़ करके मैं इस पीड़ित परिवार से मिलने और अपने नेता को अवगत कराने के लिए हम वहाँ से आए। हमारे पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी, जो जिला लेवल के हमारे जो पदाधिकारी हैं, इस लोकल जो पदाधिकारी हैं, काफ़ी लोगों ने लगभग देर रात तक यहाँ कैंप किया है। कुछ आशंकाएं थी कि उस परिवार में इससे पहले भी 2 घटनाएं घट चुकी है। एक उनके दामाद की हत्या हो चुकी है, एक बेटा का हत्या हो चुका है, जैसा कि परिवार वाले बताए। और यहाँ के कुछ अपने को नौ सामंतवाद के जो श्रेणी में आते हैं, जो दलितों के बीच में जो अपने को दबंग शो करते हैं, उनके दबंगतई से यहाँ के कुछ समाज लोग डरे सहमे थे, खुलकर सामने नहीं आ रहे थे। हम लोगों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग इस धरती पर पैदा लिए हैं तो आज न कल मरना है, तो मरना ही है तो स्वाभिमान से मरा जाए, घुट घुट के डर कर नहीं मरा जाए। आज उनके बेटी के साथ, आज बचिया देवी और गनोराम के बेटी के साथ हुआ है, कल और भी किसी के साथ, बेटी बहन के साथ होगा। अगर सब लोग इसी तरह चुप रह जाएगा तो फिर जुल्म जाति करने वाला का तो मनोबल और बढ़ेगा और ये नंबर जो है फिर दूसरे के ऊपर आएगा। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, अपने नेता आदरणीय बहन मायावती जी को, हमारे नेशनल जो लीडर हैं राम जी गौतम साहब, जो राज्यसभा के सांसद हैं, मैं उनसे लंबी वार्ता हुई। हमारे और प्रदेश के पदाधिकारी डॉक्टर लालजी मैदानकर, एडवोकेट सुरेश राव, जितने हमारे बहन जी के जो सेक्रेटरी हैं, सब लोगों से हमारी बात हुई और ये मामला जो है बहन जी को अवगत कराया मैंने। और ये मामला जो है निश्चित रूप से ये जितना इसको लोग, जितना जो ये लोग आसान समझ रहे थे कि एक दलित की बेटी, एक चमार की बेटी को मार दिया, और इसके पहले भी कितनी ऐसी घटनाएं घट चुकी है, कौन क्या कर लिया, आँख कान खोल के सुन ले। क्योंकि बहन जी ने मुझे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी इस देश के 3 नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, जो आंदोलन चलाती है, मूवमेंट चलाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट की लड़ाई लड़ती है। हम अम्बेडकरवाद के जो है हमारी नेता जो है वाहक हैं, उनके रग में, उनके विचारों में जो है ना, ये दबे कुचले समाज के प्रति हमारी नेता दिन रात चिंतित रहती है। हम उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ये हमारे इलाके में, ये मेरा गृह क्षेत्र है, गृह जिला है, और हमारे इलाके में इस तरह की घटना घटी है तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ये पार्लियामेंट हाउस हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, चाहे अगर जहाँ मेरा विधानसभा में आदमी नहीं होगा, मैं सड़क पर लड़ूंगा और मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। जब तक उस गरीब को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक जुल्म करने वाले की सज़ा नहीं होगा, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं है। यही घटना आप लोगों को लगता होगा, यहाँ के लोगों को लगता होगा कि ये कहीं घटना है। हम पूरे बिहार के आपको दर्जनों घटना बताएंगे, दर्जनों घटना ऐसे बताएंगे। पिछले महीना में, आज से 10-15 दिन पहले हमने मधुबनी में भी गया था। मधुबनी में आपको मुकेश सहनी के पिता की जो हत्या हुई थी जी, हम संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारी प्रदेश कमेटी की टीम वहां गई थी। उस घटना में भी हम लोगों ने उनके प्रति संवेदना व्यक्त किया। सरकार के प्रति हम लोगों ने नाराजगी जताया कि भाई इस सरकार में जो है कोई भी जब एक मंत्री, पूर्व मंत्री का पिता जब सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। उसी के बाद उसी समय हम लोग एक संज्ञान में घटना आई मधुबनी में। एक मधुबनी जिला में 18 वर्ष की एक चमार की लड़की जो डॉक्टर की तैयारी, मतलब BA कर रही थी, उसकी इच्छा था कि मैं पढ़ लिखकर डॉक्टर बनूं, मैं आगे बढ़ूं। वहाँ के कमलेश यादव नाम के जो दबंग टाइप के लोग थे, अपने कई साथियों के सहयोग से ज़बरदस्ती उसे शादी करना चाहता था। देखने में जो है वह बच्ची सुंदर लगती थी, बच्ची जो है स्वाभिमानी थी, गरीब घर में जरूर पैदा ली थी, स्वाभिमानी थी। वह कही कि नहीं, मैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं पढ़ाई करूँगा, मैं डॉक्टर बनूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, अपने समाज का, परिवार का नाम रोशन करूँगा। उसको इन दबंगों ने उठा करके ले जाता है घर से, और ले जा करके इसी तरह सामूहिक बलात्कार करके उसको जो है, मतलब जो है हत्या कर देता है। हत्या करके और वहाँ के कुछ दबंगों ने मिल करके उस लाश को जो है ना कफन दफन भी कर देता है। वो भी गरीब समाज का, गरीब परिवार का लोग था, वहाँ के समाज के लोग कमज़ोर थे। उस लाश को दफ़ा दफ़ा करने का प्रयास किया, लेकिन जब हमारी टीम जब गई वहाँ, जब मामला हम लोग के संज्ञान में आया, तो 3 बजे भोर में जो है लाश को जो है निकाला गया, पोस्टमार्टम कराया गया, तब जाके उसमें
आगे की कार्रवाई हुई है। तो ये बिहार गवर्नमेंट में, ये बिहार की जो सरकार है, कहने के लिए नीतीश कुमार जी ढिढोरा पीटते हैं कि सुशासन की सरकार चल रही है, लेकिन मेरा मानना है कि चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे तेजस्वी की सरकार हो, चाहे आरजेडी लालू की सरकार हो, इन लोगों में आपसी कंपटीशन चल रहा है। कंपटीशन किस बात का चल रहा है? आपके मीडिया के माध्यम से अपने समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, इनके अंदर कंपटीशन इस बात की है कि तुम कितना जुल्म ज्यादती करने में आगे है, कि हम कितना जुल्म ज्यादती करने में आगे है। ये कंपटीशन करके जो काम आरजेडी की पूर्ववर्ती सरकार ने, तेजस्वी के सरकार में जो काम हुआ, लालू जी के जो सरकार में काम हुआ, उससे उतना ही काम नीतीश कुमार जी के सरकार में हो रहा है। और कांग्रेस और बीजेपी तो ऊपर से मॉनिटरिंग कर रहा है, छुट्टा छोड़ दिया है कि ये दबे कुचले समाज में अब जागृति आई है, ये संविधान पढ़ने लगे हैं लोग। दबे कुचले लोग, दलित समाज के हमारे चमार भाई, दुसाद भाई, मुसहर भाई, पासी भाई, धोबी भाई, जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई हैं, अति पिछड़ा भाई, पढ़ लिख कर डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, संविधान पढ़ रहे हैं, बाबा साहब का आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, संत रविदास को पढ़ रहे हैं, गौतम बुद्ध को पढ़ रहे हैं। इनके अंदर जागृति आ रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी ने प्लान किया है कि इनको ठीक करने के लिए कहीं आरजेडी के गुंडा का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं जदयू के गुंडा का इस्तेमाल कर रहा है। और ये गुंडागर्दी जो है, ये लोग चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है। अगर इस गुंडागर्दी को ठीक करना है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत को सुरक्षित रखना है, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के भविष्य को अगर सुरक्षित रखना है, तो ये कहीं रास्ता है हमारे साथ आदरणीय बहन कुमारी मायावती। इसके अलावा कोई भी नजर उठा के देख लीजिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया था, लंबे समय से परम पूज्य बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान दे करके हमारे दबे कुचले समाज में से जो कुछ लोग आगे निकल रहे थे, उसको ये पक्ष की सरकार और विपक्ष की सरकार, जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है और विपक्ष में कांग्रेस है, ये दोनों ने मिल करके आपसी समझौता करके हमारे SC ST भाइयों का रिजर्वेशन को उपवर्गीकरण के नाम पर ये धीरे धीरे इसको खत्म करने का एक साजिश रचा गया। किसी भी नेता ने, जब चुनाव के समय आया तो सारे के सारे नेता, जो बीजेपी के विपक्ष वाले जो नेता थे, कांग्रेस एंड कंपनी के राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे मुलायम सिंह यादव के बेटा अखिलेश यादव हो, चाहे एनीबडी जो भी हो, संविधान लेकर के हाथ में घूम रहे थे कि हम संविधान को बचाने वाले हैं, आरक्षण को बचाने वाले हैं, ये घूम रहे थे। लेकिन जब SC ST समाज के ऊपर उपवर्गीय के नाम पर आरक्षण को जब खत्म किया गया, तो तेजस्वी यादव भी किस बिल में घुस गए पता नहीं चला, आरजेडी किस बिल में घुस गया पता नहीं चला, जदयू किस बिल में घुस गया पता नहीं चला, कांग्रेस वाले किस बिल में घुस गया पता नहीं चला। और नकली अम्बेडकरवादी लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए सिर्फ मीडिया के सामने ये हनुमान बनते हैं। ये हनुमान जी ने कुछ अपना नौटंकी दिखाया, लेकिन धन्य है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक साधारण लोग नहीं है। इस देश के टॉप पढ़े लिखे लोगों में उनका स्थान आता है, LLB है, और कम से कम सैकड़ों हायर क्लास के एडवोकेट उनके टीम में है। सारे लोगों से रिसर्च करके बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप मीडिया भाई प्रेस नोट बहन जी का पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम प्रेस नोट आपको देंगे, पढ़ लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे केंद्र की सरकार बीजेपी की नरेंद्र मोदी हो, चाहे विपक्ष की सरकार हो, सारे लोगों को बहन जी ने अपने शब्द से, अपने कानून से घेरने का काम किया, जिसका परिणाम हुआ क्या सुप्रीम कोर्ट भी औकात में आ गए और केंद्र की सरकार भी औकात में आ गई है और विपक्ष वाले भी अपने औकात में आ गए हैं। लेकिन आदरणीय बहन जी ने चेतावनी दिया है कि सिर्फ माइक पर आके बोल देने से कि हाँ भाई ये स्टे कर दिया गया, ऐसा नहीं किया जाएगा, रोक लगा दी, इससे बहन जी मानने वाली नहीं है। बहन जी ने साफ शब्दों में कहा है, साफ शब्दों में बहन जी ने कहा है कि अगर SC ST को, अगर दलित भाई के रिजर्वेशन को अगर सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो आप विशेष सत्र बुला करके आप उसको संविधान पीठ में रख करके उसको इम्प्लीमेंट करो। अगर नहीं करते हो तो ये झांसा में आने वाले अब दलित समाज के नेता हमारी बहन जी और सर्व समाज के नेता हमारी बहन जी और हमारे दलित समाज के नौजवान अब झांसा में आने वाला नहीं है। एक ही हमारे पास में अब विकल्प है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। और आज बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से और अपने क्षेत्र के तमाम सभी समाज के नौजवानों की तरफ से मैं बहन जी का कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ कि बहन जी ने ये जो रूपा कुमारी के साथ जो घटना घटी है, ये गोनौराम के बेटी के साथ जो घटना घटी है, ये लालू छपरा के नया टोला में जो एक चमार के बेटी के साथ जो घटना घटी है, आदरणीय बहन जी ने संज्ञान लेकर के उस पर ट्वीट करने का काम किया है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं चेतावनी देता हूं यहाँ के DM और SP साहब को, शासन प्रशासन के लोगों को चेतावनी देता हूं, अगर समय से पहले अगर इस तरह का अंजाम देने वाले गुंडे को अगर आपने गिरफ्तार नहीं किया, जो उसमें शामिल है, जो संरक्षण देने वाले हैं इस घटना को करने में, अगर उसको ठीक आप नहीं किया,
अगर सलाखों के अंदर नहीं बंद किया तो बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, बहन जी का नुमाइंदा हूं। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं और मैं ईंट से ईंट बजा करके मैं औकात में लाने का काम करूंगा। और इसलिए मुझे कानून पर भरोसा है। हम अपने नेता के नेतृत्व में हम लोग फैसला लेंगे और बहुजन समाज पार्टी जो फैसला लेती है वह फैसला जो है सोच समझ कर लेती है और जो फैसला लेती है उससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसलिए मैं हमारी संवेदना हम इस परिवार के प्रति हम काफ़ी दुखी हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम दुख प्रकट की है। हमारी बहन जी भी दुख व्यक्त की है और बहन जी की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि जिस हद तक भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हमारी जो हद तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा वो लड़ाई को बहन जी लड़ने के लिए हम लोग को निर्देशित कर दी है। और ताकि आगे फिर किसी दूसरे भाई के बेटी के साथ इस तरह का अपराध नहीं हो, ऐसा काम हम लोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित है।